गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो जैसा कि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इस टाइम पर हमारे चैनल पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की कंप्यूटर राजन सीरीज की चलाई जा रही है। तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें जो एनर्जी मिलती है मैं आपको वो बयान नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस होती हैं और इन छोटी छोटी क्लासेस से आप पढ़ करके आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस हैं ये। तो आई नो, जैसे कि मुझे पता है क्योंकि मुझे इसके बारे में अनुभव है डीएलएड को लेकर के। तो यदि आप डीएलएड की जितनी भी सीरीज़ें आती हैं, अगर आप सीरीज और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। तो कोशिश करिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है इस राजन सीरीज की लघु उत्तरीय प्रश्न, आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए और आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छे से जाएगा। मेरी माता रानी से ये दुआ रहेगी कि माता रानी करे कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छे से जाए। तो माता रानी की कृपा के लिए चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि आज पार्ट सेकंड है हमारे पास अति लघु उत्तरीय का। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? जो पहला क्वेश्चन है, वह तकनीक जिसमें दो दूरस्थ पर बैठे व्यक्ति आपस में दृश्य तथा संचार स्थापित करते हैं वह क्या कहलाता है? तो जो ऐसा तकनीक होता है जो दूर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं एक दूसरे से और वो आपस में दृश्य संचार स्थापित करते हैं, तो उसे कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप देखते होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, वीडियो कॉल होता है, इंस्टाग्राम की वीडियो कॉल हो गई, फेसबुक की वीडियो कॉल हो गई, जिसके जरिए लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का जो दृश्य होता है, जो चेहरे होते हैं, वो देखने में सक्षम होते हैं, तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। यूट्यूब कैसा है? एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। टेलीफ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वह तकनीक जिसमें दूरस्थ स्थान पर बैठे दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य श्रव्य संचार स्थापित होता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग किसको कहते हैं? एक ऐसा तकनीक होता है जिसमें दूरस्थ स्थान पर बैठे दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उनमें श्रव्य संचार स्थापित होता है। श्रव्य मतलब सुनने वाला, श्रव्य मतलब क्या होता है? सुनने वाला। जो सुनने वाला, जैसे हम लोग कॉल करके बात करते हैं एक दूसरे से, तो ये श्रव्य संचार होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। भारत में दूरदर्शन की सेवा कब से प्रारंभ हुआ है, या फिर भारत में दूरदर्शन कार्यक्रमों का आरंभ कब से हुआ? तो 15 अगस्त 1959 से भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ हुआ था। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं चार सुविधाओं के नाम लिखिए। जो इंटरनेट होती है उसके द्वारा कोई ऐसी सुविधाएं लिखिए जिनके द्वारा से इंटरनेट से लोग अपना काम कर पाते हैं। तो ईमेल, ई कॉमर्स, मोबाइल फोन, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब क्या होते हैं? इंटरनेट द्वारा प्रदत्त सुविधाएं होती हैं। नेटवर्क किसे कहते हैं? सूचनाओं को आदान प्रदान हेतु आपस में जुड़ी कंप्यूटर की एक श्रृंखला नेटवर्क कहलाती है। एक श्रृंखला क्या कहलाती है? नेटवर्क कहलाती है। जो सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जो पहुंचाती है, उससे जुड़ी कंप्यूटर की एक श्रृंखला जो होती है वो क्या होती है? नेटवर्क कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डायल लाइव क्या होता है? कौन सा प्रश्न है इसमें? डायल लाइव क्या होता है? तो टेलीफोन द्वारा जो नंबर डायल करने की, संचार स्थापित करने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? डायल अप लाइन कहते हैं। ठीक, जो टेलीफोन के जरिए देखते हैं ना, जिसमें नंबर डायल किया जाता है, उसी को डायल अप लाइन कहते हैं। इग्नू का शिक्षक चैनल कौन सा है? तो ज्ञान दर्शन है। अपने भारत में भी शैक्षिक चैनल यही है, ज्ञान दर्शन। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, किसी विशेष अवसर पर अपने संबंधी को ऑनलाइन बधाई पत्र भेजने हेतु किसी एक वेबसाइट का नाम लिखिए। तो 123greeting.com है। क्या है? 123greeting.com है, जिसके द्वारा कोई बधाई पत्र किसी भी व्यक्ति को देना होता है तो इसके जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विकिपीडिया की स्थापना किसने की? जो विकिपीडिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है जो उसके मन में आता है तो वो जा करके डालता है गूगल पर, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू हेल्प द ऑफ विकिपीडिया के जरिए उसकी पूरी की पूरी सूचना चली जाती है। तो विकिपीडिया का स्थापना किसने की? जिमी वेल्स ने की थी विकिपीडिया का स्थापना। गूगल क्या है? आपको पता है गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करके जो भी हमें पूछना होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पूछ करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है? जो प्रेजेंटेशन होता है उसे क्या कहते हैं? तो अपने दस्तावेजों या फाइलों का प्रस्तुतिकरण करना प्रेजेंटेशन कहलाता है। जो अपना दस्तावेज होता है, दस्तावेज कोई फाइल भी कहते हैं, उसकी प्रस्तुतिकरण करना ही क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो क्या होती है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ ग्रहण एवं प्रेषित करने की तकनीक होती है। आपको पता है जब हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच में वीडियो कॉल की बात होती है। एक व्यक्ति कुछ बोलता है तो दूसरा व्यक्ति ग्रहण करता है
और दूसरा व्यक्ति जब कुछ बोलता है या प्रेषित करता है तो पहला वाले व्यक्ति क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। जो MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट होते हैं ये MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। ये MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या आता है, तो जो MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है वो .ppt होता है। क्या होता है, .ppt। 86 क्वेश्चन हमारे पास है इस टाइम पे। विद्यालय के आधुनिकीकरण के लिए उपस्थित का नवीनतम प्रणाली क्या कहलाता है। जो विद्यालय में आधुनिकीकरण कर दी गई है कि आपकी उपस्थिति वहाँ पे कैसे दिखाई जाएगी, तो वो क्या है, बायोमेट्रिक प्रणाली है। इस टाइम पे बायोमेट्रिक प्रणाली लग गई है, आप देखते होंगे ना। तो हमारे पास 87 क्वेश्चन क्या है, छात्र उनके अभिभावकों तथा विद्यालय के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु विद्यालय द्वारा निर्मित ऑनलाइन व्यवस्था क्या कहलाती है। आपको पता है छात्र, अभिभावक और विद्यालय के बीच का समन्वय मतलब संबंध स्थापित करने वाला जो विद्यालय में ऑनलाइन व्यवस्था आ गई है उसे क्या कहते हैं, विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट कहलाता है। जिसके जरिए से टीचर बच्चों को कोई सूचना भेजता है या बच्चे के गार्जियन को कोई सूचना भेजता है या बच्चे के गार्जियन कोई कंप्लेन करना होता है तो टीचर के पास उसी वेबसाइट से कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, छात्र तथा अभिभावक की समस्या का निराकरण हेतु विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित स्थान को हम क्या कहते हैं, तो ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल कहते हैं। इसी के जरिए तो क्या करता है, टीचर किसी बच्चे के गार्जियन से उसका कंप्लेन करता है, कोई बच्चे का जो गार्जियन होता है वो टीचर से कंप्लेन करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शॉर्ट वेव मीडियम वेव का प्रसारण किस माध्यम से होता है, तो शॉर्ट वेव मीडियम वेव का जो प्रसारण होता है वो रेडियो के द्वारा होता है। ठीक, शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किसने की, तो NCERT नई दिल्ली ने शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना की। आपका ये क्वेश्चन जो है वो बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किसने की, तो NCERT नई दिल्ली ने शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना किया था। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इंग्लैंड के ब्राइनमोर जोन्स ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो जो इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे ब्राइनमोर जोन्स ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया था। प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किसने किया था, तो BF स्किनर साहब जो हैं वो प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ई पुस्तकालय किसे कहते हैं। जो ई पुस्तकालय होता है वो किसे कहते हैं, तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। जो ई पुस्तकालय होता है वो क्या होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर पर अवेलेबल होती है। ठीक, अवेलेबल होती है। इसमें पुस्तकों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है तथा प्रयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर ही समस्त सामग्री का अवलोकन कर सकता है। जैसे आप देखते हैं ना, अभी आप प्ले स्टोर से कोई किताब को डाउनलोड कर लीजिए तो वो क्या है, एक प्रकार का डिजिटल मतलब प्लेटफॉर्म हो गया। आप उस किताब को अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था, तो शिक्षण मशीन का प्रयोग सिडनी प्रेसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सिडनी प्रेसी नामक एक वैज्ञानिक था जिसने शिक्षण मशीन का क्या किया था, प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई दो लाभ बताइए। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है यानी एक दूसरे व्यक्तियों के बीच में जो बात होती है जिसमें ग्रहण और प्रेषित किया जाता है, तो उसके कोई दो लाभ बताए। तो क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्यक्ष शिक्षण की तरह ही लाभकारी साधन है। क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है वो प्रत्यक्ष शिक्षण की तरह ही क्या है, लाभकारी साधन है। दूसरा, दूरस्थ शिक्षा के लिए यह साधन बहुत उपयुक्त है। आपको पता है, अभी आप क्या जानते हैं, दूरस्थ शिक्षा की मतलब ये होता है कि जैसे आप कहीं भी किसी भी जगह हो और आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, बेटर से बेटर टीचर से आप मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, अपने लैपटॉप के जरिए आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा साधन है। ठीक, लेकिन ये कैसा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन से है। जो दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम होता है वो कौन कौन सा है, तो इग्नू का कार्यक्रम है ना, जो ज्ञान दर्शन चैनल चलाता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है, युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम, ज्ञान दर्शन के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण बताइए। तो पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के जो अंतर्गत दृश्य सामग्री होती है यानी जो दिखाई देती है वो क्या है, पोस्टर है, मॉडल पेपर है, स्लाइड है और उसके बाद मैप भी हो जाता है, चार्ट भी हो जाता है। ये सब क्या होते हैं, प्रस्तुतिकरण दृश्य सामग्री होते हैं पढ़ने के लिए। स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है। जो स्लाइड होता है उसके द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है, इस प्रकार की प्रस्तुति से चीजें सरलता से समझ में आ जाती है। यानी कि बार बार स्लाइड को हटाते हैं, ये स्लाइड में ये है, ये स्लाइड में ये है, तो इसके द्वारा जो प्रस्तुत की जाती है इससे बालकों को क्या होती है, बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाती है। ई बुक्स से आप क्या समझते हैं, तो डिजिटल माध्यम के रूप में उपस्थित किताबों को ई बुक्स कहते हैं। उसी को क्या क्या कहते हैं, ई बुक्स कहते हैं। अभी आपको पिछला क्वेश्चन इसके बारे में बताया गया। पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताइए। अब अभी दृश्य सामग्री आपसे पूछा था पाठ्य वस्तु के लिए, अभी श्रव्य सामग्री आपसे पूछ लिया। तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, श्रव्य सामग्री जैसी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन होते हैं, आपसे पूछ सकता है। तो अभी क्या, टेलीविजन, कंप्यूटर होती है, मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, ये सब के सब क्या है, श्रव्य और दृश्य सामग्री है ना। जैसे इसमें से आपको सुनाई भी देता है और चलचित्र भी दिखाई देता है, तो इसी को श्रव्य एवं दृश्य सामग्री कहा जाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, तो टेलीविजन द्वारा बैठक अथवा गोष्ठियां, गोष्ठियां मतलब होता है समूह, गोष्ठियां मतलब क्या होती है, समूह का आयोजन करना टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया, तो सिडनी के ही एक व्यक्ति थे, सिडनी एल प्रेसी ने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बताइए। शिक्षा में ऐसे ऐसे कौन से माध्यम होते हैं जिनको 4 माध्यमों के बारे में पूछा है, तो पहला माध्यम रेडियो हो गया जो श्रव्य है, टेलीविजन दृश्य श्रव्य हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया जो कि श्रव्य है। तो ये सब के सब क्या है, ये मतलब माध्यम है शिक्षा के, आप इनके द्वारा आप शिक्षा ले सकते हैं। खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, यह किसका कथन है, तो यह कथन टीपी नन का है। टीपी नन ने कहा कि खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है। 106 क्वेश्चन हमारे पास है, खेल कुछ मूल प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, यह कथन किसका है, तो यह कथन थॉमसन का है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, इसको याद करके रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उन विद्वानों के नाम बताइए जिन्हें 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया था। पूछ रहा है उन विद्वानों का आप नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया था। तो लुम्सडेन, ग्लेशर आदि विद्वानों ने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है, तो भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो है उसके विकास के लिए कौन सी संस्था है जो कार्य कर रही है, तो NCERT उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ बड़ौदा, ये जो है संस्थान है ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। तो ये जो कथन है ये रॉबर्ट एम गेने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसका कथन है शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है शिव के मित्रा। कौन है, शिव के मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉन्फ्रेंसिंग से क्या आशय है, कॉन्फ्रेंसिंग से क्या आशय है, तो सामान्य अर्थ में कॉन्फ्रेंस का अर्थ किसी संस्था के सदस्यों द्वारा किसी विषय वस्तु पर सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करना है। जो सामान्य अर्थ में आप बात करें कॉन्फ्रेंस के लिए, तो कोई एक ऐसा संस्था होती है जिनमें सदस्यों के द्वारा, जिनमें कई सदस्य होते हैं, वो किसी विषय वस्तु पर आपस में बैठ करके उसके बारे में विचार और विमर्श करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं विचारात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। भाई जब कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी उनमें क्या होता है, जो एक दूसरे के अंदर ज्ञान है या भाव है या विचार है, उन उद्देश्यों को क्या हो सकता है, बाहर निकल करके आएगा, जिससे एक दूसरे को सीखने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है, तो संचार प्रौद्योगिकी 5 प्रकार की होती है। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। मुद्रित प्रणाली, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, इंटरनेट, ये सब के सब क्या है, संचार के प्रौद्योगिकी के प्रकार होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है, सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, संचरण तथा प्रसारण करने वाली तकनीकी ही संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक। मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन कौन कौन से हैं, जो मौखिक अभिव्यक्ति होते हैं उनके 2 साधन कौन कौन से हैं, तो एक लाउड स्पीकर हो गया और एक मोबाइल हो गया। ये मौखिक अभिव्यक्ति के 2 साधन है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संचार किसे कहते हैं या संचार से आप क्या समझते हैं, तो संचार क्या होता है, आपको पता है संचार एक दूसरे के बीच में होता है, एक कम्युनिकेशन है। संचार से तात्पर्य है कि अपने विचारों को पत्र, टेलीफोन आदि के माध्यम द्वारा दूसरों तक क्या करना, पहुंचाना, इसको क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबोधन किसे कहते हैं, अनुबोधन किसे कहते हैं, छात्र किसी फ्रेम को पढ़कर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में छात्र से सही उत्तर निकलवाने हेतु उद्दीपकों का सहारा लेते हैं, इसे अनुबोधन कहते हैं। अनुबोधन का मतलब ये हो गया कि जो छात्र होते हैं कुछ ऐसे फ्रेम में लिखा रहता है जिनको पढ़ करके वो शुद्ध उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि उनसे उत्तर निकलवाने के लिए किसी उद्दीपक का सहारा लिया जाता है, इससे इसी को क्या कहा जाता है, अनुबोधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रिया किसे कहते हैं, क्या क्वेश्चन है, अनुक्रिया किसे कहते हैं, तो अनुक्रिया क्या होती है, जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखता है, उसे अनुबोधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुबोधन या अनुक्रिया दोनों सेम वर्ड है। ठीक।
नेक्स्ट, सीडी का पूरा नाम क्या है? तो सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो प्रौद्योगिकी विज्ञान की व्यवहारिक प्रायोगिक विधि है। ठीक। सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। आपको पता है सर्वर एक ऐसा चीज होता है जो सूचनाओं को आदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। आप कभी कभी जाओ बैंक में पैसा निकलवाने के लिए तो बोलते हैं आज सर्वर डाउन है। तो सर्वर डाउन का मतलब क्या है कि वहां से सूचना दूसरी जगह पर प्रेषित नहीं की जा पा रही है या ऊपर से यहाँ नहीं आ पा रही है, इसीलिए क्या हो जाता है? सर्वर डाउन हो जाता है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है? तो फुल ड्यूप्लेक्स से आशय सूचना के साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता तथा प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना का आदान प्रदान से। तो फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या होता है? इसका आशय सूचना के साथ एक ही समय पर जो सूचना को प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं? फुल ड्यूप्लेक्स मोड कहते हैं। सर्च इंजन क्या करता है? आपको पता है सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोजकर डाटा प्रदान करता है। जैसे गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। आपको जो कुछ भी खोजना होता है आप उस पर डालते हैं तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो आंसर ला करके आपके सामने क्या करता है? देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? तो डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। हैकर्स क्या है? लिखिए, जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया संचालन को अपने वश में कर लेता है तथा कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है वो हैकर्स कहलाता है। हैकर्स आप किसको कर सकते हैं? जैसे कि एक कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से कोई दूसरे कंप्यूटर सिस्टम की जो प्रक्रिया है जो उसमें चलाया जा रहा है उसको वो अपने वश में कर लेता है, मतलब अपने अधीन कर लेता है। कंप्यूटर दूसरी जगह पर है लेकिन अपने बैठे हुए वो सिस्टम पर दूसरे सिस्टम को क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। या फिर वो भले ही कितनी भी गोपनीय स्थिति में है, मतलब कितनी भी उसमें पासवर्ड डाली हुई है, कुछ भी की हुई है, लेकिन वो क्या काम करता है? उस पासवर्ड को तोड़ देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हैकर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है? जो कंप्यूटर की शिक्षा होती है उसके क्या अर्थ है? कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति का सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में किया जाता था वह केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं। तो कंप्यूटर शिक्षा का अब अर्थ ऐसा हो गया है कि पहले इतनी हार्ड हो जाते थे काम कि इस टाइम पे कंप्यूटर क्या काम करता है कि 20 व्यक्तियों का काम अब वो 1 घंटे में निपटा देता है। जैसे फाइल बनानी होती है, वर्कशॉप करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो हर एक काम के लिए बैठ करके लिखना पड़ता था, कई सारे दिन लग जाते थे, लेकिन अब कंप्यूटर उसको क्या कर दिया है? बिल्कुल सरल और ईजी कर दिया है। सूचना के कोई 2 गुण बताइए। सूचनाएं विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए। मतलब सूचना में क्या होनी चाहिए? सूचना में विश्वास होना चाहिए। विश्वास का मतलब ये है कि ये सूचना कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। सूचना में पूर्णता होनी चाहिए, यानी सूचनाएं आधी और अधूरी नहीं होनी चाहिए, सूचनाएं पूरी की पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था? भारत में इंटरनेट सेवा का विकास वर्ष 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? मुख्य कंप्यूटर होता है, टेलीफोन होता है, मॉडेम होता है, नेटवर्क होता है, उपग्रह होता है, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क, ये सब के सब क्या होते हैं? इंटरनेट के प्रमुख भाग होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। भाई बिना प्रोटोकॉल का कोई काम नहीं होता। तो प्रोटोकॉल भी क्या है? एक निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो शिक्षा रेडियो की विशेषताएं निम्नलिखित है। अधिगम से सरलता हो जाती है, पहुंच में आसान हो जाती है, सीधा अनुदेशन होती है, विचार शक्ति में वृद्धि हो जाती है। शिक्षा में रेडियो की ये सब विशेषताएं हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? शैक्षिक दूरदर्शन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। शैक्षिक दूरदर्शन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है विद्यार्थी द्वारा नवीन विचारों का ग्रहण करना। दूसरा है बालकों द्वारा प्राणी तथा वन्य जीवन में रुचि लेना। ठीक, ये शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ था? तो कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशन का उद्घाटन क्रमशः 26 अगस्त 1927 एवं जनवरी 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है?
तो संचार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर संचार बंद हो जाएगी तो सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित नहीं हो पाएगी। तो संचार क्या है? संचार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी होती हैं? जो संचार होती हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है? तो भौतिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, व्यक्तिगत व सामाजिक भावनाएं मतलब बाधाएं, भाषा संबंधी उसमें बाधा हो सकती है, और संगठनात्मक संबंधी उसमें क्या हो सकती है? बाधाएं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियां के नाम लिखिए। तो इंटरनेट जोड़ने के लिए युक्तियां जो हैं वो पहला टेलीफोन है जिससे इंटरनेट जुड़ता है, मॉडेम होता है, आप लोग मॉडेम का फुल फॉर्म बताना, केबल नेटवर्क होता है, और क्या होता है? कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मॉडेम क्या है? लिखिए क्या है मॉडेम। लो मैंने आपसे पूछा था, आ भी गया। मॉडेम मॉड्यूलेटर तथा डिमॉड्यूलेटर उपकरण है, आधुनिक रूप है ये, ठीक। यह मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। जो मॉडेम होता है ये मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है तथा जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल प्राप्त होता है उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यानी क्या करती है? दोनों में चलती है, मॉड्यूलेशन में भी चलती है और किसमें? डीमॉड्यूलेशन में भी चलती है। यह किसी संचरण के माध्यम तथा आंकिक मशीन के माध्यम संचार स्थापित करने हेतु क्या है? आवश्यक अव्यय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? गेटवे से क्या तात्पर्य है? लिखिए। गेटवे ऐसा उपकरण को कहते हैं जो OSI मॉडल के सभी 7 लेफ्ट पर कार्य करते हैं। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। गेटवे को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। जो गेटवे होता है वो OSI मॉडल के सभी 7 लैपटॉप पर कार्य करता है। URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या नाम होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WLL का पूरा नाम क्या होता है? तो WLL का पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल लूप। क्या होता है? वायरलेस लोकल लूप। इंटरनेट रियल चैट क्या है? इंटरनेट रियल चैट क्या है? इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर द्वारा संचार कर सकता है। ये इंटरनेट रियल चैट है, ठीक। एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा क्या कर सकता है? संचार कर सकता है। इसे ही इंटरनेट रियल चैट कहते हैं। शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइट के नाम बताइए। तो www.dbrao.ac.in, दूसरा वेबसाइट है www.ncert.com। ये कैसे मतलब वेबसाइट है? ये शैक्षिक संस्थान संबंधी वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। तो जो दूरस्थ शिक्षा होता है उसका कोई एक कार्य बताइए। तो यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा का विभिन्न आयामों को स्थापित करता है। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति आर्मी में काम कर रहा है और वो अपनी पढ़ाई को आगे करना चाहता है, तो दूरस्थ शिक्षा के जरिए से वो अपनी पढ़ाई को क्या कर सकता है? आगे कर सकता है। अपने मोबाइल के जरिए से पढ़ सकता है, कहीं नाम लिखा करके पेपर देने के लिए वो क्या करेगा? अपना टाइम निकाल लेगा। यही क्या होती है? दूरस्थ शिक्षा होती है, ठीक। जो कि क्या है? एक प्रकार से प्रॉफिटेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं? तो पहला भाग कैबिनेट, दूसरा प्रोजेक्शन लेंस, तीसरा ठंडा करने की व्यवस्था, चौथा फोकस व्यवस्था, पांचवा एपीडायस्कोप। आप इस बात को ध्यान में रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं, उसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख करिए। तो पहला हो गया शैक्षिक नीति निर्धारण में, दूसरा शैक्षिक सूचना संवहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क। ये क्वेश्चन एक बार पीछे भी आ चुका है, तो याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है? इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल, सरस व बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। जो इंटरनेट होता है इसके जरिए क्या होता है कि इसके जरिए जो मानवीय संचार होता है, जो मनुष्यों के द्वारा, जो आदमियों के द्वारा संचार की व्यवस्था है वो सरल हो गई, सरस हो गई, वो बहुउपयोगी हो गई। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जब इंटरनेट नहीं होता था तो कोई बात किसी को पहुंचाना होता था तो यहाँ से मुंबई में जाता था लेटर, तो बातें तुरंत ना पहुंच पाती थी, बहुत देर में पहुंचती थी। तो वो व्यवस्था कैसी थी? एक प्रकार की वो व्यवस्था सरल नहीं थी, सरस नहीं थी और उपयोगी भी नहीं थी, क्योंकि इंसान को ज़रूरत आज की है और सूचनाएं पहुंचती थी एक एक महीने के बाद, तो कैसी होती थी? ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब क्या है? अब तो बहुत उपयोगी, कुछ भी होता है तुरंत तुरंत की तुरंत संचार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? जो विश्व में इंटरनेट की शुरुआत है वो कब से मानी जाती है?
तो 1969 से मानी जाती है। कब से? 1969 से। इंटरनेट का एक कार्य बताइए। विश्व की समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों के उपयोगकर्ता की खोज पर त्वरित प्राप्त करना ही क्या है? इंटरनेट का एक कार्य है। यानी कोई भी कार्य होता है, कोई भी विश्व की समस्त कार्य क्षेत्र से कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करना होता है, आप खोज करके इसकी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? तो आप देखिए, पहला कंप्यूटर डाटा हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रयोगकर्ता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गाइडलाइंस एवं विधियां। आपको ये याद करके रखना होगा, ये 2022 में आया भी है। वैसे कई सारे क्वेश्चन आए हुए थे जो आपको बताया गया है, बट डेट उसमें क्या की गई थी, छुपी हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़, अगर अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। ठीक, चलिए तो मित्रों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार होते हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो शैक्षिक रेडियो होता है, इसके जरिए से विद्यालय की जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, उनमें छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम क्या किया जाता है? प्रसारित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है, उनको सुनाया जाता है। रेडियो द्वारा प्रसारित इसको ही शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है? स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं? तो स्मार्ट कक्षा से हमारा तात्पर्य उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा प्रदान कराने के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। जो स्मार्ट कक्षाएं होती हैं, वो एक नवीन शिक्षण प्रक्रिया है जहां शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, जबकि यहाँ तो मात्र नए नए तकनीक साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। इस शिक्षा के माध्यम में क्या क्या है? फ़ोन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, कंप्यूटर है और क्या है? इंटरनेट है। सूचना के कोई दो गुण बताइए। तो सूचना के गुण अभी आपको पीछे ही बताया गया है। इस टाइम पर भी सूचना आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, सूचना अविश्वसनीय नहीं होनी चाहिए, यानी सूचना में शुद्धता होनी चाहिए और सूचना कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? तो संचार के अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ सामान्य बनाना होता है। तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी, जो कि इसका शब्द क्या कहा जाता है? कम्युनिस, जिसको माना जाता है और जिसका अर्थ क्या होता है? सामान्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के उपयोग के लिए पुस्तकों की प्राप्ति संबंधी वेबसाइटों का वर्णन कीजिए। तो www.bookonline.com है, www.esmarts.com या बुक्स, www.fabmart.com, www.amazon.com। ये सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिसके द्वारा छात्र मतलब पुस्तकों के को प्राप्त कर सकते हैं इन सारी वेबसाइटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? छात्रों के उपयोग के लिए रोजगार प्राप्ति संबंधी वेबसाइटों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है इस टाइम पर रोजगार प्राप्ति के लिए कई सारी वेबसाइटें हैं, पर पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो बात दूसरी है। लेकिन क्या है कि लिंक आई है, कई सारी लिंक। जैसे पहला क्या है? www.fresherjob.com, दूसरा www.careerjobs.com, तीसरा www.alltimesjob.com और चौथा www.bankjobs.com। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एजुसेट के कोई दो कार्य लिखिए। एजुसेट के कोई दो कार्य लिखिए। क्या है? एजुसेट के माध्यम से छात्रों की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। दूसरा, एजुसेट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती की स्थापना दिवस कब है? तो प्रसार भारती का स्थापना दिवस 23 नवंबर 1997 को माना जाता है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड के आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। जो प्रिंटर होता है वो क्या होता है? एक प्रकार की क्या है? ये इलेक्ट्रिको-मैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड के आंकड़े, मतलब जो भी आपके पेज पर है उसको क्या करता है? उनके कोड के आंकड़े को छापती है और क्या काम करती है? एक जगह से निकाल करके रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्मृति क्या है? कौन सा है? स्मृति क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति क्या है? कंप्यूटर में किसी भी निर्देश, सूचना
अथवा परिणाम को संचित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति स्मृति कहलाती है। स्मृति मतलब एक प्रकार से याद जिसे कहते हैं ना, तो कंप्यूटर में कोई भी निर्देश होता है या सूचना होता है, उनके परिणामों को संचित करने के, संचित मतलब उसमें व्यवस्थित तरीके से रख देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2000 में ज्ञानवाणी रेडियो के स्टेशन की शैक्षिक सेवाएं प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन का एक गुण बताइए। दूरदर्शन का एक गुण बताइए। इसके डाटा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। जो दूरदर्शी डाटा है, इसके गुण क्या होते हैं कि जो इसके डाटा होते हैं वो प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण इसमें क्या करता है, संभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम क्या होता है? आपको पता है ना, कई प्रकार के नेटवर्क होते हैं, तो मैन का पूरा नाम क्या होता है? मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सैंपल क्या है? जो डिजिटल सैंपल होता है वो क्या होता है? तो डिजिटल सैंपल एक ऐसा सैंपल है जिसमें कंप्यूटर की विशेषता होती है। इसे कंप्यूटर के टच स्क्रीन की तरह ही एक साधारण ब्लैक बोर्ड होता है जो दोनों तरह से क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जाता है। बेटा डिजिटल सैंपल आप देखते होंगे, कुछ भी लिखना होता है तो आप डिजिटल सैंपल पे लिखते हैं, इरेज करते हैं, पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण भाग है। तो आज आप लोगों का राजन सीरीज से जो हमारे पास अति लघुत्तरीय प्रश्न था, उन प्रश्नों को हम सभी के सभी प्रश्नों को 2 पार्ट में कर चुके हैं। पहला वाला पार्ट आपके चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहला वाला जो पार्ट है उसको जा करके देख लीजिए। और ये सेकंड पार्ट था, जो कि सेकंड पार्ट का हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आती तो आप इसको दोबारा से एक बार देख लीजिए। और आई होप, उम्मीद है कि यदि आप 2 से 3 बार इन क्लासों को देख करके जाते हैं तो पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि नो प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? नो प्रॉब्लम। आप पढ़ करके जाइए इतने प्रश्नों को, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पेपर को दे करके आएंगे। परंतु एक बात ध्यान में रहे मित्र कि डीएलएड में 1 नंबर भी काफ़ी होता है, क्योंकि 1 नंबर से बैक लगती है और 1 ही नंबर से बैक से बच्चे क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो ये 3rd सेमेस्टर है, जितनी ईमानदारी से आप कोशिश करके पढ़ लेंगे उतना ही सही है, क्योंकि हो सकता है इलेक्शन सामने है, आपको पता ही है। हाँ, तो हो सकता है कि सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए 2026 के लास्ट वर्ष तक, तब तक आपका डीएलएड भी फाइनल हो जाएगा। यूपी टेट की भी वैकेंसी आने वाली है, तो यूपी टेट भी आप पास कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है माता रानी आप पर कृपा करेंगी, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो आप सभी लोग बड़े ही ईमानदारी के साथ पढ़िए और चैनल पर बने रहिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, क्योंकि आपको टच करना है सब्सक्राइब के बटन को, आप एक बार टच कर दीजिए, उसके बाद मुझे वो प्रेरणा मिलती है जिससे कि वीडियो बनाने में मुझे क्या होती है, एक एनर्जी मिलती है, जिससे मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको कितना मेहनत करके कितनी कंटेंट को मैं आपके पास भेज दूँ। तो आज आपका ये अति लघुत्तरीय प्रश्न तो कंप्लीट हो गया है। आप क्या काम करेंगे कि हम लोग 2016 से 2024 तक जितने सारे क्वेश्चन हुए हैं अभी तक 3rd सेमेस्टर के कंप्यूटर या अन्य विषय का, तो आप इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सोल्यूशन पाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद आपका चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।